Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 9 and the topic is boiling point. ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था आप लोगों से कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 9 के लिए। तो अब स्टूडेंट, अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जरा इसको जानना जरूरी होगा। आप सुनते होंगे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आखिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है? अगर मैं बात करूं इथेनॉल का, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 78 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो अब ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस क्यों है? तो सुनिए, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रट लेते हैं, समझते नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मैं समझाता हूं इस चीज को। अब आपको मैं इस बात को समझाता हूं कि आखिर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बॉइल करता है। तो इस बात को समझिए। मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, और एक बीकर में ना वाटर रख दिया H2O, और इसको मैं लेकर चला गया हाई एल्टीट्यूड्स पे। ठीक है, किसी पहाड़ की चोटी पे। अब वहां जाकर के मैं वाटर को बॉईल करना शुरू किया। थर्मोमीटर लगा दिया। तो जैसे थर्मोमीटर लगाया तो मैंने देखा क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस आने से पहले, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस आने से पहले ही वाटर क्या हो गया? बॉईल कर गया। बड़ा अजीब लगा, हाई एल्टीट्यूड्स पे, पहाड़ों पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले बॉईल कर गया। फिर मैंने क्या किया, सेम वाटर को अंडरग्राउंड ले गया, जमीन के अंदर। ठीक है, और एकदम डीप लेयर में जाते चले गए। अब वहां जाने के बाद कई किलोमीटर दूर अंदर में जब वाटर को बॉईल किया तो देखा क्या कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर बॉईल कर रहा है। बहुत ताज्जुब हुआ, मतलब हाई एल्टीट्यूड्स पर, पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम और जमीन के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग जगह पे का प्रेशर अलग अलग था। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर 100%। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं समझाता हूं। देखिए, वाटर, अब नॉर्मल केस पर आते हैं, डे टू लाइफ में। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बॉइल करता है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है वाटर का कि इसी टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मैं समझाता हूं। एक्चुअली जब हम लोग वाटर को किसी बीकर में बॉईल कर रहे होते हैं तो होता है क्या कि बीकर में, उस कंटेनर में पानी से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। एक्चुअली वाटर तो वेपर के फॉर्म में डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इस बीकर के अंदर क्या डेवलप होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। समझ में आया? सिमिलरली अगर मान के चलिए आप मिल्क को बॉईल कर रहे हैं, तो जिस कंटेनर में मिल्क को बॉईल कर रहे हैं उस कंटेनर के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या डेवलप होगा? वेपर प्रेशर ऑफ मिल्क। तो इस बात को याद रखिए, किसी भी लिक्विड को जब कंटेनर में बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग के दौरान कंटेनर में क्या डेवलप हो रहा होता है? उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो मैं वाटर को बॉईल कर रहा हूं तो कंटेनर में क्या डेवलप हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो अब सुनिए, ऐसा टेम्परेचर, अब एक मिनट, एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर है ना जी। तो अब ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि पानी को गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि वाटर का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उसी टेम्परेचर पर वाटर बॉईल कर जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इथेनॉल की बात करें तो 78 डिग्री सेल्सियस पर जो इथेनॉल का वेपर प्रेशर हो जाएगा वो बॉईल कर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब बराबर हो जाएगा तो बॉईल करेगा। ठीक है,
अब हाई एल्टीट्यूड्स पर क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होता है, ये आप जानते हैं। तो अब चूंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो वहां पर कम ही टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसलिए हाई एल्टीट्यूड्स पे वाटर जल्दी बॉयल कर गया। अब आते हैं जमीन के अंदर। जब जितना हम नीचे की तरफ जाते हैं ना, प्रेशर उतना क्या होता है, बढ़ता है। जितना आप सी सरफेस के नीचे, मतलब जितना आप नीचे की तरफ जाओगे ना, आप पानी में भी अगर आप स्विमिंग करते होगे, तो अगर आप वाटर के अंदर जाओगे और जितना डेप्थ में जाओगे, आपका ईयर पिनना पेन करने लगेगा ये पोर्शन। क्यों? क्योंकि पानी के जितना नीचे जाते हैं ना, प्रेशर क्या होता है उतना बढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब देखो, जमीन के अंदर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड्स पर कोई भी लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाएगा, अंडरग्राउंड कोई भी लिक्विड देर से बॉयल करेगा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।